नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल इनफाइनाइट ऑडियोलॉजी पर। आज की वीडियो में हम आपको सुनने की क्षमता में कमी और इसके प्रकार के बारे में बताएंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इसके मुख्य क्या-क्या कारणें हो सकती हैं। यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो इससे प्रभावित है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम किसी भी ध्वनि को सुनते कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग अ साउंड, सुनने की प्रक्रिया एक मनुष्य में कैसे होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें कान के कई भाग और मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। मनुष्य के कान मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और सबसे आंतरिक भाग जिसे हम कहते हैं इनर ईयर। साउंड वेव्स हवा में ट्रैवल करती हुई सबसे पहले बाहरी कान में प्रवेश करती है और कान की पर्दे से टकराकर ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है, जिससे मध्य कान या मिडिल ईयर में स्थित 3 हड्डियां इस कंपन को बढ़ाकर आंतरिक कान में पहुंचाती हैं, जहां कोक्लिया में स्थित हजारों की संख्या में हेयर सेल्स इन ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करती हैं और श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित करता है, जहां ध्वनि को प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार एक इंसान साउंड या ध्वनि को सुन और समझ पाता है। कि हमारे कान का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक मनुष्य का कान कितने हिस्सों में बना होता है। पार्ट्स ऑफ ईयर। मानव कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आउटर ईयर या बाह्य कान। आउटर ईयर हमारे ईयर्स के विजिबल पार्ट्स होते हैं, जो हमें साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में मदद करता है। ये साउंड वेव्स को मिडिल ईयर तक पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः आते हैं पिन्ना और इनर ईयर कैनाल। हमारे कान का दूसरा हिस्सा होता है मिडिल ईयर या मध्य कान। मिडिल ईयर एक स्मॉल एयर फिल्ड चैम्बर होता है। इसमें साउंड वेव्स वाइब्रेशन में कन्वर्ट होते हैं। ये वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर के एक इम्पोर्टेंट पार्ट कोक्लिया तक पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, और आती है कान की हड्डियां या ईयर बोन्स, जो होती हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और तीसरा भाग होता है यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि मिडिल ईयर के वेंटिलेशन में हेल्प करता है। इसके पश्चात तीसरा और अंतिम भाग होता है इनर ईयर या आंतरिक कान। इनर ईयर हमारे ऑडिटरी नर्व के साथ कनेक्टेड होता है। ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हम मनुष्य के शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और तीसरा होता है कॉक्लियर नर्व, जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कैरी करके लेके जाता है। नेक्स्ट, अब हमें समझना होगा कि कोई भी आवाज़ या कोई भी साउंड हमारे कानों के अंदर ट्रैवल कैसे करती है, वह हमें सुनाई कैसे देता है। ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, बहरीपन के प्रकार। सबसे पहला टाइप होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बाहरी या मध्य कान में दोष के कारण कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ध्वनि आंतरिक कान तक कुशलता से संचालित नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब हियरिंग ईयर कैनाल में कुछ रुकावट होती है, जैसे ईयर वैक्स या कोई बाहरी चीज कान में चली जाए। इसका ईयर इन्फेक्शन, ईयर ड्रम में जख्म भी इसके कारण हो सकते हैं। इस प्रकार सुनी गई सभी ध्वनियाँ कमजोर और दबी हो जाती हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति आसपास के शोर की परवाह किए बिना धीरे धीरे बोलते हैं। अगर किसी वजह से
मिडिल ईयर में कोई ब्लॉकेज या प्रॉब्लम जैसे कि ईयर वैक्स इन्फेक्शन या डैमेज, तो ये साउंड वेव सही तरह से कॉक्लियर तक नहीं पहुंचते हैं। इसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। हम बात करेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कुछ कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण हो सकता है ईयरवैक्स, कान का मैल, जिसे हम मेडिकल भाषा में सेरोमन के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे ईयर कैनाल में ईयरवैक्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये साउंड वेव्स का रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं और हेयरिंग लॉस का कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन या कान के पर्दे का होल हो जाना, जिसका कारण एक्यूट मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कोलेस्टोटोमा या ट्रोमैटिकली इंड्यूस्ड होल भी हो सकते हैं, जो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस का एक मुख्य कारण बन सकता है। तीसरा कारण हो सकता है ईयर इन्फेक्शन। जब हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फ्लेमेशन और फ्लूइड एक्यूमुलेट कर का कारण बन सकता है, जिसे साउंड वेव्स को सही तरह से ट्रांसमिट करना मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण हो सकता है ओटाइटिस मीडिया, मध्य कान का संक्रमण। मध्य कान का यह एक संक्रमण है जिसमें द्रव का संचय कान के पर्दे और हड्डियों की गति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और अगला कारण हो सकता है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा एक असामान्य गैर कैंसरियस सिस्ट जैसी एक वृद्धि है जो मध्य कान में कान के पर्दे के पीछे बढ़ती है। अगला कारण हो सकता है बर्थ डिफेक्ट, जन्मजात कान की विकृतियां, जिसे हम माइक्रोसिया के नाम से भी जानते हैं, जो जन्मजात कान का पूर्णतः विकसित ना हो पाना कहलाता है। इसके कई प्रकार होते हैं जैसे एनोशिया, बैट ईयर, लूप ईयर, माइक्रोशिया, कप ईयर और क्रिप्टोशिया। हेयरिंग लॉस का अगला प्रकार है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। ऐसा तब होता है जब हेयरिंग नर्व या ऑडिटरी नर्व या भीतरी कान को नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान अक्सर तब होता है जब कॉक्लिया की हेयर सेल्स किसी प्रकार के आघात का अनुभव करती है। हेयर सेल्स ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नल अर्थात इलेक्ट्रिक पल्सेस में परिवर्तित करती है। तब श्रवण तंत्रिकाएं या ऑडिटरी नर्व्स मस्तिष्क को सिग्नल भेजती हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस सुनने की क्षमता में कमी का कारण होता है। इसमें हमारे कान के अंदर के कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व में किसी भी तरह की समस्या होती है। इसका असर हमारे सुनने की क्षमता पर होता है और हम सही तरह से आवाज़ों को समझने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के हेयरिंग लॉस में किसी भी मनुष्य का आउटर ईयर और मिडिल ईयर सही होता है। यहाँ तक किसी भी साउंड का ट्रांसमिशन अच्छे से होता है, बट इनर ईयर के अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं वो कमजोर होती हैं। इस वजह से इस प्रकार के हेयरिंग लॉस में बातों को समझने में दिक्कत होती है। हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के कुछ मुख्य कारण। सबसे पहला होता है उम्र का बढ़ना या बुढ़ापा। बढ़ती उम्र बहरेपन का कारण हो सकती है। ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र में यह समस्या देखने को मिलती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे कानों की कोशिकाएं कमजोर हो जाती है और ये सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका दूसरा कारण है ध्वनि प्रदूषण या आवाज़ों का अत्यधिक प्रभाव। अगर हम लंबे समय तक बहुत तेज आवाज़ का सामना करते हैं
जैसे कि कॉन्सर्ट, हेडफोन से लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो ये हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है एंटीबायोटिक दवाई या ऑटोटॉक्सिसिटी, बहरेपन का कारण हो सकती है। चौथा, शारीरिक चोट या दुर्घटना बहरेपन का कारण हो सकता है। पांचवा, आनुवंशिक कारण भी बहरेपन का कारण हो सकती है। छठवां, अत्यधिक तेज शोर जैसे विस्फोट की एक घटना के संपर्क में आने से भी अस्थायी या स्थायी रूप से बहरेपन के कारण हो सकता है। अब हेयरिंग लॉस के तीसरा और अंतिम प्रकार होता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में किसी इंसान को कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों तरह के हेयरिंग लॉस का सामना करना पड़ सकता है। पहले उनको सेंसरी न्यूरल और फिर कंडक्टिव प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है कि बाहरी और भीतरी कान दोनों को नुकसान हुआ है। बाहरी कान ध्वनि को आंतरिक कान तक ठीक से नहीं पहुंचा पाता और भीतरी कान ध्वनि को मस्तिष्क तक भेजने की प्रक्रिया नहीं कर पाता। सेंसरी न्यूरल घटक आमतौर पर स्थायी होता है, लेकिन कंडक्टिव प्रॉब्लम स्थायी नहीं होता। मिश्रित श्रवण हानि अनुभव करने वाले कई लोगों की आवाज बहुत धीमी होती है और समझने में मुश्किल होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की शिकायत होती है, वे हेयरिंग एड की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार के हेयरिंग लॉस में किसी भी व्यक्ति का आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर कान के तीनों हिस्सों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहा जाता है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस के कुछ मुख्य कारण निम्न हैं। सबसे पहला, उम्र बढ़ना, अत्यधिक शोर से, ऑटोटॉक्सिसिटी, बर्थ डिफेक्ट, ट्यूमर और डिजीज, एक्सीडेंट, ईयर वैक्स, ईयर इन्फेक्शन एंड जेनेटिक्स इसके कारण हो सकते हैं। ये थे हमारे हेयरिंग लॉस के प्रकार और उनके कारण। यदि आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।